हेलो एवरीवन। लास्ट टर्म की क्लास पे हमने सॉल्यूशन चैप्टर पे पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। लास्ट टर्म पे मैंने बोला था, लास्ट क्लास पे मैंने ये भी बोला था कि इसको मैं बहुत अच्छे से और आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक, तो इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिक, पॉजिटिव निगेटिव आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन सा निगेटिव डेविएशन शो करेगा, कौन से आइडियल होंगे, कौन से नॉन आइडियल। तो देखो अब देखो क्लास, तो हम लोगों को पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन में प्रेशर का टर्म समझना था कि कैसे प्रेशर अफेक्ट हो जाता है। आइडियल नॉन आइडियल के जो पार्ट थे पॉजिटिव निगेटिव में कैसे प्रेशर अफेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्लास हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेशर ऑब्जर्व और प्रेशर कैलकुलेटेड। तो आज सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे इन फ्यूचर कभी भी ऑब्जर्व, चार चीजें होती हैं, चार टर्म्स होते हैं। देखिए वो टर्म समझना, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटल, कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल, ये टर्म्स क्या होते हैं। तो देखो कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल चीजें वो होती हैं, कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल चीजें वो होती हैं जो हम लोग कैलकुलेट, समझिए यार, कैलकुलेट करें या थ्योरी वाइज निकालें। जैसे राउल्ट्स ने अपना एक फॉर्मूला दिया था, राउल्ट्स ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? पीटी, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये क्या है? ये हमारा कैसा है? कैलकुलेटेड है। ठीक है, कैलकुलेट हमने किया है थ्योरी से, तो ये थ्योरेटिकल है और कैलकुलेटेड है। तो जो चीज इन फ्यूचर, अभी हमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, हमें आगे की चीजें पढ़नी है, वहां पे हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है और इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में ये चीजें आएंगी। तो बहुत अच्छे से देखना। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसको लेके लोगों के बीच में कि कौन सी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं, कौन सी एक्सपेरिमेंटल, कौन सी थ्योरेटिकल, कौन सी ऑब्जर्व। तो देखो ट्रिक बता रहा हूं, सुनना। कैलकुलेट जो हम लोग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से निकालेंगे, जो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज कैलकुलेटेड। वो प्रेशर हमारा कैलकुलेटेड होगा या वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कैलकुलेटेड होगी, वो मोलर मास हमारा कैलकुलेटेड मोलर मास आएगा, आगे तक आएगा, पूरी केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। और उसी को हम थ्योरेटिकल करेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं तो थ्योरेटिकल करते हैं ना, थ्योरी वाइज। तो हमारा थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड एक ही चीज होती है, और वो होती क्या है? जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं। फिर तो सुनना, क्या ट्रिक बोली? थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड एक ही चीज है, और कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड एक ही चीज है, ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल। हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंटल डाटा आया, और हमने उसमें क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो इसका मतलब समझे, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व एक ही चीज है, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व एक ही चीज है। अब जैसे राउल्ट्स लॉ फॉलो करता था आइडियल में, अब समझना, आइडियल में राउल्ट्स लॉ फॉलो करता था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने चीजें मिलाई, मिक्सचर मिलाए, और मिक्सचर मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया, उसका हम लोगों ने प्रेशर कैलकुलेट किया राउल्ट्स से। ठीक, तो वो क्या आया? कैलकुलेटेड आया। कैसा आया? कैलकुलेटेड आया। और हम जो सोच रहे हैं, हमने एक्सपेरिमेंट से वो ऑब्जर्व किया, बैरोमीटर लगा के हमने कैलकुलेट किया चीजों को, तो वो ऑब्जर्व आया। वो कैसा आया? ऑब्जर्व। देखो फॉर्मूले से निकाला, सारी वैल्यू फॉर्मूले राउल्ट्स लॉ में निकाली, तो हमारी कैसी आ जाएगी? कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल। ठीक है, उसके बाद बैरोमीटर लगाया, बैरोमीटर लगा के हमने चेक किया, तो वो हमारी कैसी आ जाएगी? ऑब्जर्व। तो आइडियल सॉल्यूशन में ये दोनों ही डाटा सेम होता है, क्योंकि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होता है? नॉन आइडियल में हम जब बैरोमीटर से इसको कैलकुलेट करते हैं प्रेशर को, तो वो दूसरा आता है, और जो फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करते हैं वो दूसरा आता है। तो बैरोमीटर से जो आता है दैट इज ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, वो अलग आएगा, और कैलकुलेटेड या जो होगा थ्योरेटिकल वो अलग आएगा। ये चीज हम किससे निकालेंगे? राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले से निकालते हैं। ये किससे निकालते हैं? राउल्ट्स लॉ से। और दोनों इक्वल नहीं आता है, मींस हम ये कह सकते हैं कि पीटी जो हम लोग को ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल आने वाला है, वो हमारा कभी इक्वल नहीं होगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के। नॉन आइडियल में कभी इक्वल नहीं होने वाला, कभी। क्यों नहीं इक्वल होने वाला है? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल जाता है। याद है मैंने ट्रिक बताई, राउल्ट्स लॉ में मैंने ट्रिक लगाई, बताइए। राउल्ट्स लॉ का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल का लेक्चर देखना है। ठीक है, अब देखो जरा
कि चलो ये चीजें हो गई हमारी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये भी हम कह सकते हैं कि यहां पे PA डज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, ठीक है, और PB डज नॉट इज इक्वल टू PB नॉट XB। ये इनके इक्वल नहीं आते होंगे तभी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तभी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, राउल्स लॉ को फॉलो ना करने के पीछे रीजन क्या था, हमने बताया था जो मॉलिक्यूल हम मिलाते हैं, ठीक, हमने एक कंटेनर में A2 का सॉल्यूशन मिलाया, B2 मिलाया, और मिलने के बाद वो नया जो सॉल्यूशन बना है दैट इज AB। A और B कंबाइन हो गए, कोई मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल के मिक्सचर को हमने मिलाया और एक नया मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने आपको बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन BB डज नॉट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB के इक्वल नहीं होता है। अब वो फोर्स ज्यादा हो जाता है, कभी कभी वो फोर्स कम हो जाता है। अब जैसे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब हमने बताया कि ये दोनों डाटा सेम नहीं होते हैं, किसी में ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल ज्यादा आ जाएगा, किसी में कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल ज्यादा आ जाएगा, किसी में ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल ज्यादा आ जाएगा, किसी में कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल ज्यादा आ जाएगा। अब किसमें क्या ज्यादा आ जाएगा, इसमें हमारी कैलकुलेटेड डाटा ज्यादा आ जाता है। कौन सा डाटा ज्यादा आ जाता है, कैलकुलेटेड डाटा ज्यादा आता है, किसमें पॉजिटिव डेविएशन में एरो उल्टा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे कि क्या है, इसमें अगर हम बात करें, इसमें हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेटेड डाटा से ज्यादा कौन सा डाटा आ गया, ऑब्जर्व वाला। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें कैसा होगा, इससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं PT ऑब्जर्व, या ऑब्जर्व को ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन वाली चीजें और एक्सपेरिमेंट वाली चीजें दोनों सेम है, माने दोनों ही प्रेशर सेम है। कभी कभी P ऑब्जर्व लिख के आ जाता है, कभी कभी P एक्सपेरिमेंटल लिख के आ जाता है, दोनों चीजें सेम है। तो ये वाला डाटा हमारा क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा किससे, PT कैलकुलेटेड से, PT कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा, या हम कह दें थ्योरेटिकल से ज्यादा होगा। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके हम जगह क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, क्योंकि ये किससे निकलता है, ये निकलता है हमारा राउल्स लॉ से, कैलकुलेटेड वाला। अब इसके आगे की बात करें अगर हम, तो इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं, इसके साथ अगर हम ये बात बोले तो जैसे हम ये बोल सकते हैं PA डज नॉट इज इक्वल टू था, तो डज नॉट इज इक्वल टू है तो क्या होगा, तो ये वाली PA ज्यादा आएगा PA नॉट XA से, और PB भी ज्यादा आ रहा होगा PB नॉट XB से। अच्छा, ये ज्यादा क्यों आ रहा होगा, ज्यादा क्यों आ रहा है, ऑब्जर्व वाली चीजें ये कैसी थी, ऑब्जर्व थी, या ये हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल चीजें ज्यादा क्यों आ रही हैं, क्यों ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें मालूम है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन BB के बीच में लगता है, और बाद में जो मॉलिक्यूल बनता है AB, उनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होता है, इनका, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अगर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो ये ज्यादा टाइटली बाइंड नहीं है, ज्यादा टाइटली बाइंड नहीं है, तो हीट करने पे इनके मॉलिक्यूल बहुत जल्दी से, हीट करने पे इनके मॉलिक्यूल बहुत जल्दी से क्या करने लगेंगे, वेपर बनाने लगेंगे, ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर बनाने लगेंगे, और वेपर वो ज्यादा क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर बढ़ गया ना, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से प्रेशर, ऑब्जर्व प्रेशर बढ़ जाता है, जो हम वैल्यू कैलकुलेट करके निकालने वाले हैं उससे ज्यादा अब नई वैल्यू आने वाली है, ये न्यू डाटा आने वाला है, न्यू नया डाटा, ठीक है। अब ये नया जो डाटा आएगा वो ज्यादा आएगा, नया प्रेशर ज्यादा आएगा, तभी हम लोगों ने राउल्स लॉ का जो कर्व बनाया था, अगर हम बात करें, जैसे हमने मान लिया ये था हमारा PA नॉट और ये हमारा है PB नॉट, तो यहाँ पे क्या था, XA की वैल्यू 1 है और XB 0 है, ठीक है। ये सारे डाटा ये हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ये हम सारा पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देखो XA 1 है, अब हम जैसे 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 उधर जाएंगे A का अमाउंट कम होता जाएगा और B का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम बाद A हमारा 0 और B 0 से धीमे धीमे बढ़ते हुए हमारा B की वैल्यू क्या आ जाने वाली है 1। अच्छा, यहाँ पे पूरा पूरा A है तो प्योर A है, उधर जाने में A कम हो रहा है तो A का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा, इधर से उधर जाने में B का अमाउंट बढ़ रहा है तो B का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और ये कर्व आ गया। अगर हम PS का कर्व बनाए तो हमारा ये हो जाएगा, तो ये तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इसके लिए क्या है, ये जो डाटा था इससे प्रेशर क्या आया, ज्यादा, प्रेशर ज्यादा क्यों आया, प्रेशर ज्यादा क्यों आया, नहीं प्रेशर ज्यादा क्यों आया, क्योंकि पहले क्या था, दोनों के बीच में AA और BB के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वही, माने रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में मिलाने से पहले और मिलाने के बाद दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम थे,
तो दोनों सेम ही प्रेशर लगा रहे थे, तो नॉर्मल हमने कैलकुलेट कर लिया था राउल्ट्स लॉ से। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब हम राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे तो वो तो ये सोच के कर रहे हैं कि फोर्स हमारा सेम है, लेकिन एक्चुअल में सेम तो है नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मॉलिक्यूल तेज तेज वेपर बनाने लगेंगे, तेजी से क्या लगाने लगेंगे, प्रेशर लगाने लगेंगे, प्रेशर बढ़ गया तो नया प्रेशर बढ़ गया, नया प्रेशर बढ़ गया। अब नया प्रेशर बढ़ गया तो क्या आएगा, तो ये जो डाटा है ये किसका होता है, पीबी का, ये किसका होता है, पीबी का। पीबी अब बढ़ के आया है, बढ़ गया है, तो पीबी हमारा बढ़ गया है, पीए वाला भी बढ़ गया है, पीए वाला भी बढ़ गया है। देखो ये आइडियल लाइन थी लेकिन अब उससे बढ़ के आ रहा है, और टोटल पीएस ये भी क्या आएगा, बढ़ के। इसका जस्ट अपोजिट इसमें हो जाने वाला है। अब जस्ट अपोजिट आप समझ जाओ, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया था, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाला होगा, बढ़ गया होगा। ये सारी चीजें मैं लास्ट लेक्चर में आपको पूरी तरीके से समझा चुका हूं। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बात करें, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या ज्यादा है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब टाइटली बाइंड है, आप जल्दी से उनको वेपर फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ज्यादा वेपर नहीं बनाएंगे तो ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगाने वाले, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब प्रेशर, अब नया जो ऑब्जर्व प्रेशर आया है, ऑब्जर्व किया है या कह दो आपने एक्सपेरिमेंट से जो नया प्रेशर, न्यू प्रेशर निकाला है वो कम आने वाला है, तो कम आने वाला है। इसका मतलब इसका कर्व अगर हम देखें तो इसका कर्व हमारा कैसे आने वाला है, ये हमने मान लिया पी ए नॉट, ऊपर का मान लिया पी बी नॉट, और ये डाटा उधर जाने में ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई, एक्स बी की वैल्यू 0 हो गई, एक्स बी की वैल्यू 1 हो गई, एक्स ए 0 हो गया। ये था आइडियल अगर फॉलो करता राउल्ट्स लॉ को। तो अब ये क्या आने वाला है, कम आने वाला है, मींस प्रेशर क्या हुआ, बढ़ने के बजाय इस बार क्या हो गया, कम हो गया है, प्रेशर हमारा कम हो गया है, और ये भी प्रेशर सॉल्यूशन का भी कम हो गया है। तो हमारा निगेटिव डेविएशन में कर्व ऐसा आता है, पॉजिटिव डेविएशन में कर्व ऐसा आता है। प्रेशर के टर्म की ये चीजें थी बहुत अच्छी, देखो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, ये अच्छे से याद रखना। तो ये हम लोग का लास्ट लेक्चर में छूट गया था ये। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें कैसा रखना था, इक्वल। तो मेन ये हमारी ट्रिक है, हमारी यहाँ पे ट्रिक किसके तरह काम करेगी, यहाँ पे अगर हम ट्रिक देखें तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल रखेंगे, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कल मैंने बोला था लास्ट टाइम की क्लास में कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाला है, इक्वल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाला है, इक्वल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है मींस मतलब क्या कह सकते हैं, अगर पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है मींस अगर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एच बॉन्डिंग हो रही है इनिशियल स्टेट में, तो प्रोडक्ट बनने के बाद भी एच बॉन्डिंग होगी, और अगर पहले एच बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो बाद में भी एच बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर एच बॉन्डिंग नहीं होगी तो वहां कहीं ना कहीं वंडर वॉल बॉन्डिंग होगी, जो कि डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट में। तो वंडर वॉल बॉन्डिंग अप्रॉक्स सेम वंडर वॉल बॉन्डिंग सेम अट्रैक्शन फोर्स के साथ हो रही होगी। मींस कुल मिला के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको कैसा रखना है, सेम। अब जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे वंडर वॉल बॉन्डिंग हो रही होगी, यहाँ पे भी वंडर वॉल बॉन्डिंग हो रही होगी, और अप्रोक्सीमेट सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, अप्रोक्सीमेटली सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ हो रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो हमने आपको बताया था, अगर याद हो वंडर वॉल बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी, तो वंडर वॉल बॉन्डिंग आपको ज्यादा करनी है। ठीक है, तो आपको देखना है मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे वंडर वॉल बॉन्डिंग उतनी बढ़ेगी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस ज्यादा नहीं आया है, मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वंडर वॉल बॉन्डिंग ऑलरेडी अपने आप में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक कैसा है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब अगर हम बात करें तो चलो ठीक है, फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, वंडर वॉल बॉन्डिंग अप्रॉक्स सेम, अप्रॉक्स ऐसी हो रही है सेम। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, और अप्रॉक्स जो चेनमेट आ रहा है वो कार्बन और सिलिकॉन में आ रहा है, तो वेट में तो डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इसके प्लेस में कोई इससे भी बड़ा एलिमेंट ले लेते तो हमारा डिफरेंस आ जाता, पोलैरिटी में डिफरेंस आ जाता, तब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल जाता। अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बाद में जब ये मिक्सचर करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करने वाले हैं। तो कुल मिला के हमारी ट्रिक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए। कोई भी एग्जांपल आ जाए, अब देखो ये क्या है, ये नॉन पोलर है, ये भी क्या है, नॉन पोलर है, ये क्या है। अब जैसे ये सब है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है इन दोनों में सेम लगने वाला है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लगने वाला है, सेम लगने वाला है।
सेम तरीके से हम यहाँ पे देखें तो जैसे हमने यहाँ पे बोला था क्लोराइड और ब्रोमाइड में चेंजमेंट हुआ है, तो यहाँ पे भी क्लोराइड और ब्रोमाइड में चेंजमेंट हुआ है। अगर हम इससे कोई बड़ा एलिमेंट ले लेंगे जैसे आयोडाइड ले लेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वंडर वॉल बॉन्डिंग में डिफरेंस आने लगेगा। वंडर वॉल बॉन्डिंग में डिफरेंस आने लगेगा। वंडर वॉल बॉन्डिंग एक तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, Br की जगह क्या आ गया, Cl आ गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इस पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि एक में हो रही है दूसरे में नहीं हो रही है। जैसे अगर ऐसा कोई केस आ गया कि एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है दूसरे में नहीं हो रही है, तो जिसमें हो रही है मिक्सचर के बाद उसमें भी होनी बंद हो जाएगी। अभी जैसे क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा, ये भी शो कर रहा होगा, तो जब मिक्सचर बनाएंगे दोनों आपस में शो कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, पहले एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन बाद में नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें तो क्या रखना है, पहले के बाद के दोनों सेम रखने हैं। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ लास्ट में भी प्रोडक्ट बनने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही तो वंडर वॉल बॉन्डिंग हो रही होगी, और वंडर वॉल भी सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जैसे आप ऐसा नहीं ले सकते हेक्सेन के साथ हेप्टेन के बजाय हमने और बड़ा ले लिया, जैसे नोनेन ले लिया, डेकेन ले लिया, ठीक है, अनडेकेन ले लिया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ऐसा नहीं एक में हो रही है एक में नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही दोनों में, तो वंडर वॉल बॉन्डिंग में डिफरेंस, मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस, दो बातें हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में हो रही हो और नहीं हो रही है, तो वंडर वॉल बॉन्डिंग जो होती है वो देखेंगे। और कैसे देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लगभग सेम वंडर वॉल बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे Cl की जगह Br आ गया, वही बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से है, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये अच्छे एग्जांपल है। अब इधर आते हैं, तो इधर क्या है कि पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, हाई था, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बाद में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, लो। माने अब क्या होगा कि पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इस टाइप का कुछ। फिर से सुनना, क्या बोला, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, बाद में नहीं हो रही है, ठीक है। पहले पोलैरिटी ज्यादा थी, अब पोलैरिटी ज्यादा नहीं है, अब पोलर नेचर ज्यादा नहीं है। पहले वंडर वॉल बॉन्डिंग ज्यादा लग रही थी, अब वंडर वॉल बॉन्डिंग ज्यादा नहीं लग रही है। अब मींस बाद वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए। अब जैसे कि इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो जब इसका मिक्सचर बनेगा, जब सॉल्यूशन बनेगा, जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाने वाली है, जैसे अब ये वाटर का मॉलिक्यूल था, ये इसके साथ जब वाटर हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो ये क्या कर रहा था, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। क्यों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब CH Cl3 आ जाएगा, तो यहाँ पे CH Cl3 आ गया, मान लो CH Cl3 है, अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होने वाली। अब ये H2O है, ये भी मान लो आ गया, CH Cl3 आ गया, अब ये इससे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में ये आ चुका है, वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में ये आ चुका है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देगा। इसका मतलब कि पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई लग रहा होगा, बाद में वो क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। तो देखो इसमें हर चीज में वही है, मैंने पहले सारे एक जैसे वाटर के केसेस लिख दिए। देखो जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसमें नहीं हो रही, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, इसमें नहीं हो रही, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें नहीं हो रही, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें नहीं हो रही। तो जब ये इसमें मिलेंगे, जब ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी, जब ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी, तो वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी वो होने नहीं देंगे। अब अगर इसमें बात करें तो सेम रीजन इसमें भी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। जैसा कि इसमें था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हो रही थी और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। अब इनमें पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अल्कोहल के मॉलिक्यूल से टाइटली हेल्ड था, लेकिन जब उसमें बेंजीन, ईथर या कीटोन या क्लोरोफॉर्म कुछ भी मिला दें, तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो जाएगा, मॉलिक्यूल जल्दी वेपर बनाने लगेंगे, मींस वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, कर्व उठ के आएगा, प्रेशर ज्यादा मिलेगा हम लोग को। अब इसमें क्या है, देखो इसमें हाइड्रोजन, ये अच्छा केस है, स्टार बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना इसमें हो रही है और ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रही है। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किसमें, तो बहुत बार मैं बता चुका हूं, जब FON से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं विथ स्मॉल साइज, जिनका साइज छोटा होना चाहिए।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद स्मॉल साइज। अब देखते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्या है, ये नॉन पोलर है और ये हमारा कैसा है, पोलर है, तो इनमें पोलैरिटी में डिफरेंस आ गया। अब ये क्या है, ना ये पोलर है ना ये पोलर है, ये भी नॉन पोलर है ये भी नॉन पोलर है, बट बेसिकली ये ब्यूटेन है और ये हेप्टेन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होगा, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो गया। अब अभी देखो यहाँ पे क्या था, दो एल्केन हमने ली थी, हेक्सेन हेप्टेन, एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमने कहा था मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस बढ़ गया तो अब देखो ना, इसमें पहले कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब डिफरेंस बढ़ गया, अब डिफरेंस बढ़ गया तो अब क्या हो गया, डिफरेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो गया, तो अब ये कौन से में आ गया, पॉजिटिव डेविएशन में आ गया। एक एग्जांपल ये भी लिखा हुआ है, एक एग्जांपल ये भी लिखा है, देखो अब इनके मॉलिक्यूलर वेट में यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है। इसके एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होगा कि पहले कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी, पहले जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, ठीक है, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे नेचर आ जाए, हो नहीं सकती, फिर आ जाए नेचर, ठीक है, या पहले वंडरवॉल बॉन्डिंग जो हो रही थी बहुत कम हो रही थी, बाद में वंडरवॉल बॉन्डिंग क्या हो जाए, बढ़ जाए, बाद में वंडरवॉल बॉन्डिंग बढ़ जाए, ठीक है, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था पहले कम लग रहा था, बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है, कुल मिला के हम लोग को क्या करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो हम किसी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है तो पोलैरिटी या अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाएंगे, तो इन सब में एग्जांपल कैसे हैं, जैसे हमने ले लिया CHCl3 प्लस CH3 COCH3। अब इसमें हम बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा है CH, ये Cl है, Cl है, Cl है, और यहाँ पे हम ये बात करें C डबल बॉन्ड O CH3 है, CH3। अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसमें क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ, ये सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अपनी तरफ ले रहे हैं, तो इनमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पार्शियली कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये एक दूसरे को तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कंडीशन बन रही है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यही होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जैसे कि यहाँ पे हमने वाटर का मॉलिक्यूल के लिए बनाया था, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन आने लगता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी अट्रैक्शन आने लगा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन आने की वजह से पहले इसमें नहीं हो रहा था, इसमें अलग से नहीं हो रहा था, दोनों में अलग अलग नहीं हो रहा था, दोनों में अलग अलग नहीं हो रहा था, जब दोनों को मिलाया, जब AB मिल गए तब एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, जब AB मिल गए तब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे इसी का मॉलिक्यूल ले लो तो नहीं होने वाला, यहाँ पे इसी का मॉलिक्यूल ले लो तो नहीं होने वाला, जब दोनों को मिला दिया तब एक नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कंडीशन बन गई। ऐसी कंडीशन बनेगी जब हमारे पास FON से जुड़ा ग्रुप लगा हो, एक्सेप्ट अल्कोहल, अल्कोहल नहीं लेना है, अल्कोहल ले लोगे तो कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, वो इस तरीके की कंडीशन आने लगेगी, ठीक है। तो अगर FON ग्रुप है, ठीक है, FON वाले ग्रुप है, उसमें हम क्लोरोफॉर्म या फिर CHCl3 हेलोफॉर्म मिला दें, जैसे CHCl3 हमने मिला दिया, C2H5 N आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, O आ गया, तो इनमें क्या होगा कि यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कंडीशन क्रिएट होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कंडीशन क्रिएट होंगी, तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसके और भी एग्जांपल है, इसके और एग्जांपल में अगर हम देख लें तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को हम जब वाटर से मिलाते हैं, तो एक ये भी एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम वाटर से मिला रहे हैं, किसको, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम वाटर से मिला रहे हैं, तो भी ये कंडीशन आएगी। देखो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़े से ये डिफरेंट टाइप के, ये नॉर्मली हमारे बुकों में दिए रहते हैं, ये कि पहले हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन ये, जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, पोलैरिटी पे बेस हो गया, ये एग्जांपल थोड़े कम है, तो ये एग्जांपल ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड में नहीं, कंपटीशन में। बोर्ड में तो हमारे कॉमन एग्जांपल हैं, यही सारे कॉमन एग्जांपल पूछे जाएंगे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर के साथ ऐसा क्या होता है, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, मींस मान लिया आपने H2SO4 है, या हमने कह दिया HNO3 प्लस वाटर में मिलाया, तो अब ये क्या करेगा, H+ अपना इसको दे के हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और NO3 माइनस। अब बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स आने लगेगा। अब नया अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब बढ़ने लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, क्योंकि देखो आयनिक अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा होता है। अगर हम बात करें कि आयनिक फोर्स है, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, आयनिक मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा होगा, और उससे कम होता है वंडरवॉल बॉन्डिंग, उससे कम होती है वंडरवॉल बॉन्डिंग,
ठीक है। तो यहाँ पे इनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया होगा, इनमें क्या बढ़ गया होगा, अट्रैक्शन फोर्स। इसी तरीके से H2SO4 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब हमारा क्या आएगा, निगेटिव रेडिएशन का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ठीक है। अब जैसे HCl को हमने H2SO4 से मिला दिया, तो ये सारे एग्जांपल हमारे सब किसके हो जाएंगे, निगेटिव रेडिएशन के। तो देखो ये था पॉजिटिव, निगेटिव और आइडियल नॉन आइडियल के एग्जांपल, और उनको पहचानने का तरीका कि कैसे हम, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे कि कोई भी हमने आपको मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे हम यहाँ पे रब कर दे रहे हैं, अब मान लो कि हमने ये ले लिया, जैसे हमने मान लिया ये मैंने कह दिया एन ब्यूटेन प्लस एन पेंटेन, मैंने कह दिया ये मिलके कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे। अब तुमसे क्वेश्चन आ गया ये कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो जरा इसमें क्या है, इसमें ये नॉन पोलर है, ये भी हमारा कैसा है, नॉन पोलर है, ठीक है। पहले कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, बाद में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने के चांसेस नहीं है, माने जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले लग रहा था उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं हमारा बाद में लगेगा। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम आ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होता है तो मतलब ये क्या बनाने वाले हैं, आइडियल। क्या बनाने वाले हैं, आइडियल। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने पेंटेन हटा दिया, पेंटेन हटा दिया, हमने कह दिया ऑक्टेन, हमने कह दिया यहाँ पे ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस ज्यादा होगा तो वंडर वॉल बॉन्डिंग में डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस आने लगेगा, और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस आने लगेगा तो ये आइडियल का एग्जांपल नहीं रहेगा। अब ये आइडियल का एग्जांपल नहीं है, ये किसका एग्जांपल बन गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडियल का है, नॉन आइडियल का है, पॉजिटिव का, निगेटिव है, इस तरीके से, ठीक है क्लास। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउट्स लॉ, उसके न्यूमेरिकल।